ना मुखिया जी ना कोई किसी भी प्रकार के ना मुखिया जी कोई वैल्यू देते हैं, ना सरपंच साहब वैल्यू कोई देते हैं, कहलाने के हकदार होंगे। तो कुछ ऐसे योजना है जिसमें आप कहने लाने के हकदार हो सकते हैं, जैसे कुछ महत्व है। और उसके बाद कबीर अंत्येष्टि योजना, इन योजनाओं के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो अभी आपके वार्ड में किसी व्यक्ति का शादी हो रहा है, किसी व्यक्ति के लड़की का शादी हो रहा है, तो उसको यह योजना का स्वच्छता के तहत जो बाथरूम लैट्रिन का जो पैसा आता है 12,000 रुपया, इनको भी कैसे लेना है, तो इसके बारे में भी। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्रेस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए, वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव और पंच, देखिए वार्ड सदस्य भी 5 साल के लिए चुने जाते हैं, वार्ड पंच भी 5 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन वार्ड सचिव जो है 2 साल के लिए चुने जाते हैं। अगर इनका कार्यकाल अच्छा रहता है तो अगली बार भी इनको चुन लिया जाता है। अब जान लीजिए, यह पंचायत के जो सबसे निचले स्तर की प्रतिनिधि ये लोग होते हैं, तो इन लोगों को जो है ना मुखिया जी ना कोई किसी भी प्रकार के ना मुखिया जी कोई वैल्यू देते हैं, ना सरपंच साहब वैल्यू कोई देते हैं, और ना ऊंचे स्तर के कोई पदाधिकारी जनप्रतिनिधि जैसे जिला पार्षद या अन्य कोई भी लोग। और उसके अलावा प्रतिनिधि में यदि बात कर लिया जाए तो ना पंचायत सचिव इनका कोई वैल्यू देते हैं और ना आवास सहायक कोई वैल्यू देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी लड़ाई को लड़ करके और अपनी महारत हासिल करके A to Z मुखिया जी के साथ मिल करके मुखिया जी जैसे कामों को करवाते हैं और उनसे लड़ने का भी काम करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लड़ना नहीं चाहते हैं, तो वे लोग कैसे 5 सालों में पैसा कमाएंगे, वे लोग किस प्रकार से अपने जनता के जो जनता उनको वोट देकर के चुने हैं उनकी सेवा करेंगे, वो किस प्रकार से उनके सामने में यानी कि वार्ड सदस्य एक प्रतिनिधि के हक कहलाने के हकदार होंगे। तो कुछ ऐसे योजना है जिसमें आप कहने लाने के हकदार हो सकते हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण योजना है, जैसे आवास योजना में उन व्यक्तियों का घर निकाल करके, लेकिन घर में भी अब देखिए कि घर निकालने में भी अब मुखिया जी लोगों का दबदबा चलने लगा है। अगर ज्यादातर ऐसे वार्ड सदस्य जो इसमें अब लड़ने लगे हैं, जब लड़ने लगे हैं तो इसमें हक उनको मिलने लगा है, ठीक है। और उसके बाद कबीर अंत्येष्टि योजना, इन योजनाओं के बारे में डिटेल में बताएंगे तो अभी तो ज्यादा लग जाएगा, वीडियो का टाइम भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो आते हैं और तुरंत यहां से आउट हो जाते हैं। तो जान लीजिए, इस कारण जो है हमको निराशा होता है, क्योंकि ज्यादा लोगों के पास वीडियो नहीं पहुंच पाता है। इसी कारण आपको हम शॉर्ट वीडियो में हम बताते रहेंगे। आपको जिन योजनाओं के बारे में डिटेल में जानने की जरूरत होगा, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, आपको हम A to Z योजना के बारे में बताएंगे। तो जान लीजिए, कबीर अंत्येष्टि योजना यह एक ऐसी योजना है जो आपको पंचायत के माध्यम से तुरंत वितरित हो जाता है। आपके अपने पंचायत के अपने वार्ड के लोगों को यह योजना का लाभ दिला करके आप उनका यानी कि सेवा कर सकते हैं। बहुत ही छोटी सी योजना आता है, बहुत ही, जब किसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है ना, तो उनको दाह संस्कार के लिए रुपया आता है। किस प्रकार से आता है और कैसे करना है इसकी आवेदन, तो उसका A to Z प्रक्रिया बताएंगे। अगर आप इसके इच्छुक है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद आता है कन्या विवाह योजना। कन्या विवाह योजना के तहत भी जो कन्या का विवाह होता है, अगर आपके वार्ड में किसी व्यक्ति का शादी हो रहा है, किसी व्यक्ति के लड़की का शादी हो रहा है, तो उसको यह योजना का लाभ दिला करके आप उनके सहभागी बन सकते हैं। आप उनके सामने में एक प्रतिनिधि कहलाने के हकदार हो सकते हैं। और उसके बाद होता है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग या निःशक्ता पेंशन। किसी भी प्रकार के पेंशन में उनका नाम जोड़वा करके अपने वार्ड के लोगों को, और इसमें भी आप अपने हकदारी, आप उनके द्वारा जो वोट दिया गया है तो आप उनकी वोट का कर्ज अदा कर सकते हैं इन चीजों को करवा करके। जो कि यह जितने भी योजना हम बता रहे हैं, यह सभी योजना एक बहुत सी छोटी सी योजना के रूप में मानी जाती है, लेकिन बहुत कारगर योजना है। आप इतना करके आप अपने वार्ड का लोगों को दिल जीत सकते हैं, इस बात को जान लीजिए। और एक आता है राशन कार्ड। तो राशन कार्ड में तो अब पैसा का सिस्टम बना दिया गया है कि कहीं भी 700, 800, 1000 रुपया लेकर के 1500, 2000 रुपया भी लेकर के राशन कार्ड बनाया जाता है। जो आपके कार्यपालक सहायक को आप पैसा दीजिएगा तो बेचारे बना कर देंगे, जबकि उनके बाबूजी के पैसा वो नहीं है, फिर भी वो पैसा लिए बिना नहीं बनाते हैं। उनको सरकार फ्री में बनाने के लिए कह दिया हुआ है। अब आगे देखिए, लोहिया स्वच्छता के तहत जो बाथरूम लैट्रिन का जो पैसा आता है 12,000 रुपया, अब इनको भी कैसे लेना है तो इसके बारे में भी बताएंगे। आप जिस योजना के बारे में जानने को इच्छुक है आप कमेंट करके हमें बताइए, हम सारी योजनाओं को बताएंगे। अब देखिए, इन सभी योजनाओं का आप अपने लोगों को क्यों लाभ दिलवाइएगा, क्योंकि जो सरकारी योजना जो आता है जिसमें कहा जाता है कि 7 निश्चय योजना,
और उसके बाद रोड बनाने की योजना। यह सब ऐसी योजना है जिनमें आपको दूसरा का मुंह ताक कर देखना पड़ेगा और तब 2 4 5 रुपए, लेकिन आप अपने जनता को इस प्रकार की योजना का लाभ दिला करके आप जनता का दिल जीत सकते हैं और जनता का भला भी कर सकते हैं। जनता को जितने भी चीजों की जरूरत है आप इन सभी चीजों के द्वारा आप उनका मदद कर सकते हैं और तब जनता को आप बताइएगा कि हम आपके लिए काम करने को तैयार है। लेकिन आपके यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो आप लोगों के द्वारा जो चुना गया मुखिया जी हैं, और जो आपके यहाँ आवास सहायक जो आता है, जो इंदिरा पीएम आवास निकालने का काम करता है, या आवास सहायक की वजह से, और आपके यहाँ जो आपके ऊंचे लेवल का जो प्रतिनिधि लोग हैं, इन सभी का मेहरबानी है कि आपके लिए हम किसी भी प्रकार का काम नहीं कर सकते हैं। नहीं तो आपके काम करने के लिए हम हमेशा आपके सेवा में हम हाजिर रहने के लिए तैयार है। लेकिन हमको इस सारी योजनाओं से वंचित इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये ऊपर के लोग जो है ना, बड़े से बड़े घुसखोर लोग हैं। इसी कारण इस प्रकार से आप अपने जनता का दिल जीत सकते हैं, जान लीजिए। और यह सब योजना में मात्र एक छोटा सा मेहनत कर देने से आपका काम यह सफल हो जाएगा। तो धन्यवाद। सारी योजनाओं से रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप एक काम कीजिए, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धन्यवाद।